वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 4 स्टोक्योमेट्री और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। लेट्स कंसिडर द रिएक्शन जिंक Zn plus H2SO4 aqueous. Both of these reactants react, they give ZnSO4 zinc sulfate solid plus hydrogen H2 gas. According to this chemical equation, zinc reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen gas. This chemical reaction further tells us the mole ratio not only between the reactants or products but also between the reactants and product. So according to this equation, 1 mole of zinc reacts with 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of hydrogen gas. Mean to say कि केमिकल इक्वेशन हमें मोल रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जैसा कि इस रिएक्शन में है कि 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बनने वाली चीज़ में हमारे पास प्रोडक्ट में 1 मोल जिंक सल्फेट का बनता है और 1 मोल ही हाइड्रोजन गैस का बनता है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है, ये राइट इसमें सिंबल और केमिकल फार्मूलाज भी हैं कंपाउंड के। इसकी मोल रेशो जो है ये क्या है, बैलेंस्ड है। और ये मोल रेशो हमें रिएक्टेंट्स की, ना सिर्फ रिएक्टेंट्स की मोल रेशो की इन्फॉर्मेशन देती है इक्वेशन, बल्कि प्रोडक्ट की मोल रेशो के बारे में भी बताती है, यानी कितने मोल रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करेंगे और बनने वाली चीज़ के कितने कितने मोल बनेंगे। तो इस रिएक्शन पे अगर आप गौर करें तो ये जो एरो बीच में है ये सिंगल एरो है। ये रिएक्शन पॉइंट आउट हो रहा है कि इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मींस के प्रोडक्ट जब बन जाते हैं तो ये दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जिसमें प्रोडक्ट बाज़ोकात जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि बीच में अब ऊपर वाले रिएक्शन में हमने देखा था सिंगल एरो था, यहाँ इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, डबल एरो। यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि नाइट्रोजन N2 सॉलिड इट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन सॉलिड रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। यानी यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एरो है वो डबल एरो है। इस डबल एरो का मतलब है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। सिंगल एरो जो राइट से लेफ़्ट की तरफ है इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा एरो जो लेफ़्ट से राइट की तरफ है इट इज़ इन बैकवर्ड रिएक्शन। हम इसको क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन मूव्स इन बोथ वेज। इन अदर वर्ड्स, रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स यानी नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये तो बात हो गई कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड कहते हैं। अब इसी रिएक्शन में हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्टेंट्स डबल एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा यहाँ पे जो अमोनिया है ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना देगा, यानी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट में। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी एंड आर इंडिकेटेड बाय डबल एरो साइन लाइक दिस रिएक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस में ऑल्सो शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। लाइक ये नीचे वाला अगर रिएक्शन देखें, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये दो आयनिक कंपाउंड्स हैं। बोथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस फॉर्म में और सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर दे रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आती है सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड प्लस सोडियम Na प्लस एंड प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस एक्वस फॉर्म। यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट्स देखें, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की फिजिकल स्टेट एक्वस है, सोडियम क्लोराइड इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस। बनने वाली चीज़ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है ये दोनों फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में भी और एक्वस फॉर्म में भी। दोनों बनने वाली चीज़ें सॉल्ट हैं, यानी दो सॉल्ट जब दोनों सॉलेबल सॉल्ट्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये दो सॉल्ट्स ही बनाते हैं, एक सॉलेबल और एक इनसॉलेबल। जो इनसॉलेबल होता है वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्शंस के नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो जाता है, और जो दूसरा सॉलेबल होता है वो एक्वस फॉर्म में, उसमें सोल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास रहता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड इनसॉलेबल फॉर्म में है, ये इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स टेस्ट ट्यूब में नीचे रह जाएंगे और टेस्ट ट्यूब में ऊपर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास सोडियम Na+ और नाइट्रेट NO3- के एक्वस फॉर्म में ये मौजूद होगा।
तो हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड बीइंग इनसॉल्युबल कम्स आउट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी केमिकल इक्वेशंस को हम आयंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक केमिकल इक्वेशन मैंने शो कर दी जो आयनिक फॉर्म में है। तो ये तो हमारा सारा था अबाउट केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।